40 लाख लोगों की मौतें हुई, 900 करोड़ आपके पास थे ये इमारत खड़ी करने के लिए, संसद भवन के लिए, 40 लाख लोगों को मुआवजा देने के लिए जिनको अपना परिवार नष्ट हो गए, आपने 1 रुपया भी देने से मना कर दिया। क्यों? जब वो जो बलात्कारी है वो खुद कहता है, मोदी जी कहेंगे, नड्डा साहब कहेंगे, शाह साहब कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। करे ना मन की बात, क्यों नहीं बोलते मोदी जी उस लड़की के लिए जो उनका परिवार है, अपने परिवार की बेटी को छोड़ दिया है। टेक्निकल बात करिए, कोई भी व्यक्ति किसी रोग से मृत्यु होती है तो अस्पताल उसको सर्टिफाइड करता है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोविड था वो थे दिल्ली, मुंबई और केरल। तीनों जगह हमारी सरकार नहीं थी। दिखाइए, आपसे कहता हूं, 4 लाख का सर्टिफिकेट दिखाइए। हवा में कुछ भी बोल देना। पिक्चर चालू करो बे। कोविड के वक्त क्या आपने देश का पैसा बर्बाद किया? पहले बता देता हूं, जिन्होंने बनाने की बात कही, कोविड से सबसे ज्यादा प्रभावित जो राज्य थे वो थे दिल्ली, मुंबई और केरल। इनको लग रहा है संसद भवन बनने में तो इनको समस्या लग रही थी, मगर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार मुंबई में नया विधायक निवास बनवा रही थी 2021 में। पूछिए, उसी के दौरान आलीशान रहने का मकान विधायकों के लिए बनना तो ठीक था, मगर जो व्यवस्था के तहत पहले काम चल रहा था वह संसद का बनना इनके लिए समस्याजनक था। अब इन्होंने कहा ईडी सीबीआई की बात, तो मैं ये कहना चाहता हूं, 1,40,000 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों के ऊपर जब्ती की है, 20,000 से करोड़ के तो कॉन्फिस्केट कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, चलिए इनको आपत्ति है तो मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, ये जितनी पार्टियां हम पे आरोप लगाती, इनका कोई एक नेता बताइए इस पे 2014 से पहले कचहरी और एजेंसी के चक्कर न काटता हूं भ्रष्टाचार के आरोप। मतलब हद होती है किसी बात को कहने की। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले गए थे, मतलब हम लोग युवावस्था में जेल चले गए थे, और उस समय उनकी खुद की पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से सरकार थी, और पर्ची फाड़ रहे 2014 के बाद की। बताइए, मुलायम सिंह जी के ऊपर केस हमारे जमाने का है, मायावती जी के ऊपर केस हमारे जमाने का है, डीएमके वालों पे केस हमारे जमाने का है, जितने भी लोग थे उनके ऊपर केस। और कांग्रेस का तो खैर छोड़ दिए, 2G CWG फलाना दिमाग का, ये सब तो मतलब बोफोर्स से लेके अब तक सारे के सारे अपनी फितरत तो ये है। और उसके बाद ये जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए देश की जनता इस मामले में बहुत समझदार है। और दूसरी बात, अब आपने कहा कि वहां चलिए, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में वहां के लिए तो जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, जो जांच की रिपोर्ट में आएगा कड़ी कार्रवाई होगी। मगर मैं पूछना चाहता हूं, केरल स्टोरी पे जो केरल की बच्चियों के साथ हुआ, जिसकी जांच हो चुकी है, एसटीएफ के द्वारा हाई कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, और पहले कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन और आपके कांग्रेस के मुख्यमंत्री ओमन चंडी बोल चुके हैं, मगर उसके बाद नहीं बोलना, वो तो फॉल्स है। मतलब अपनी सरकार की जांच को झुठला देना, वहां पे ना महिला से हमदर्दी, न किसी से हमदर्दी। और कश्मीर, वहां से लेकर कश्मीर तक चले जाइए, जिस जमाने में 1-2 से नहीं कह दिया गया था छोड़ के चले जाओ और अपने घर की बेटियों को छोड़ जाओ, गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके काट दिया गया था, और उसका उन लोगों को बुला के संसद भवन में जलवाए जलाल से बुलाया जाता था। तो इसलिए सबको पता है हमने तो क्या किया है। राधिका जी एक जवाब, उसके बाद भाटी जवाब। 40 लाख लोगों की मौतें हुई है कोरोना से चल के, 900 करोड़ आपने यहाँ खर्च कर आंकड़ा आया, बोलिए। आपकी सरकार से चेक कर लीजिए। 40 लाख, मैं झूठे आंकड़े नहीं देती हूँ, आप अपने राज्य का दे दीजिए, अभी नहीं देती हूँ। 40 लाख लोगों की पूरे देश में मौत हुई है। कहाँ से? हवा में कुछ भी बोल देंगे। मैं आपके बीच में बोली जो आप हवा में आंकड़े बोल रहे थे। 40 लाख सुधांशु जी, आप मेरे साथ बहुत सालों से डिबेट कर रहे हैं, मैं आज तक भी हवा में नहीं देती आंकड़े, हो सकता है आप देते हो। मैं जो बात करती हूँ बहुत जिम्मेदारी से करती हूँ। 40 लाख लोगों की मौतें हुई, 900 करोड़ आपके पास थे ये इमारत खड़ी करने के लिए, संसद भवन के लिए, 40 लाख लोगों को मुआवजा देने के लिए जिनको अपना परिवार नष्ट हो गए, आपने 1 रुपया भी देने से मना कर दिया। क्यों? जब इतना सोचते हैं आप देश की जनता के लिए, थोड़े दिन रुकवा देते, 1 साल और बाद बन जाता संसद भवन, क्या हो जाता, दे देते मुआवजा जिन लोगों के परिवार लुट गए, नहीं दिया। और मैं फिर बोल रही हूँ, जो बात आपने कही कि जांच चल रही है, वो जो बलात्कारी है वो खुद कहता है, मोदी जी कहेंगे, नड्डा साहब कहेंगे, शाह साहब कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। करे ना मन की बात, क्यों नहीं बोलते मोदी जी उस लड़की के लिए जो उनका परिवार है, अपने परिवार की बेटी को छोड़ दिया, ऐसे ही क्यों नहीं बोलते उस आदमी को कि जब तक जांच चल रही है आप इस्तीफा दीजिए। मैं फिर आपको चैलेंज करती हूँ, चलिए मेरे साथ यही शब्द जाके वहां पे बैठी हमारी रेसलर्स को अपने आप अपने शब्दों से वहां सामने खड़े होकर बोल दीजिए। हम आपके बाद, आज के बाद मैं वादा करती हूँ, मैं कभी आपको ये बात नहीं बोलूंगी, ना ये मुद्दा उठाऊंगी। आप साथ चलिए, अंजना जी भी चलेंगी, इनका कैमरा क्रू भी चलेगा। ये शब्द जाके आप उन रेसलर्स को बोल दीजिए, जांच चल रही है, हम पे विश्वास रखिए। अरे यही बोल दीजिए, आश्वासन दे दीजिए। पर नहीं, वो बेटियां आपकी थोड़ी है, वो तो सिर्फ जब वो मेडल जीत के आती है, मोदी जी को फोटो खींचनी है, यहाँ पे इवेंट करना है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो इवेंट मंत्री है। मैंने तो कहा हम तो जांच का इंतजार कर रहे हैं। तो बोलिए ना जाके, बेटियों को बोला, बच्चियों के साथ क्या करके उनको फिदाइन बना के मार दिया गया, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। और कुछ नहीं बोलेंगे। कश्मीरी अब एक और बात सुनिए, ये 40 लाख का आंकड़ा कहां से आया भाई? 40 लाख का आंकड़ा कहां से आया? अरे भाई, 3 राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित क्यों आपकी सरकार? नहीं, उसमें वापस आइए। 40 लाख का आंकड़ा कहां से आया? हवा में कोई कुछ भी बोल देगा। और मैं बताता हूं, सुनिए, एक मिनट पूरी बात।
टेक्निकल बात करिए। कोई भी व्यक्ति किसी रोग से मृत्यु होती है तो अस्पताल उसको सर्टिफाइड करता है। जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कोविड था वो थे दिल्ली, मुंबई और केरल। तीनों जगह हमारी सरकार नहीं थी। दिखाइए, आपसे कहता हूं, 4 लाख का सर्टिफिकेट दिखाइए। हवा में कुछ भी बोल देना आके, चुनौती से कहता हूं, दिखाइए सर्टिफिकेट अपनी राज्य सरकारों के। अभी दिखा रही हूँ आके टोटल। कुछ भी बोलना। 40 लाख तो मतलब हर चीज 40 लाख आप अखबार भाई, में पढ़ते डेथ हैं। होगी तो सर्टिफिकेट होगा ना कि कोरोना से डेथ हुई है, और राज्य सरकार को प्रस्तुत करना चाहिए। जब हम लोगों ने पूछा था कि ऑक्सीजन से कितनों की मृत्यु हुई, सारी राज्य सरकारों ने लिख के दिया, एक की भी मृत्यु नहीं हुई। वहां लिख के ये देते हैं और संसद में आके हल्ला मचाते हैं। राज्य सरकारों ने लिख कर दिया था कि नहीं मौत हुई है, अब उसका क्या किया जाए? सरकारों ने लिख के दे दिया मौत उन्हें नहीं हुई। ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं, ऑक्सीजन की कमी मैंने वही से बोला। लाशें ऑक्सीजन पड़ी वाले हुई ही थी मैंने लोगों की, रामनवमी नहीं मिल रही थी उनको, और आप कह रहे हैं कि कितनी मौतें हुई। किसी की मौत नहीं हुई तो अपने ही प्रदेश को देख लीजिए, वहां पे कुत्ते पहुंच गए थे लाशों के ऊपर, और आप ही का शासित उत्तर प्रदेश है। मैं गिनवाने रह गई ना तो सारी डिबेट सिर्फ इसी पे जाएगी। मैं फिर आपको चैलेंज करती हूँ, चलिए उन बेटियों के पास और उनको आश्वासन दीजिए कि मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि जांच हो रही है और आपको न्याय मिलेगा। अगर ये सच है तो भाई, जांच हो रही है, वादा क्या करना? चलिए ना, इतनी सॉफ्ट क्यों है आपकी सरकार? बोल के आइए बृजभूषण ना, शरण क्यों सिंह बेटियों को बोलते एक नहीं? सेकंड, बृजभूषण शरण सिंह पर आपकी सरकार इतनी सॉफ्ट क्यों है? आपने सुना है उनका बयान? वो गुड टच बैड टच, ये बेटियां बैठी हैं छुआछूत लेकर, मजाक कर रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है इस देश की कानून व्यवस्था का। देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, इस विषय पे दो जांच चल रही है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अलग चल रही है और कोर्ट के दिशा निर्देश में अलग चल रही है। जांच की प्रतीक्षा नहीं करनी मत, जिसमें जांच हो चुकी है उस पर चुप्पी। अच्छा सुनिए, उसमें तो गुड टच और बैड टच की बात कही गई। वहां तो बच्चियों को मार दिया गया, काट दिया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, उस पर बोलिए। और वो आपकी सरकार ने भाटी स्वीकार किया है। कश्मीरी पंडित साहब बैठे हुए 1 साल से रोज बोल रहे हैं कि हमारे को यहाँ से हटा दीजिए, हमारे को डेंजर है। कभी किसी टीचर को गोली मार दी जाती है, आप उनको एक कैंप में बंद कर देते हैं। अपनी भीख मांग रहे हैं अपनी जान के लिए कश्मीरी पंडित, तब तो आप लोग नहीं बोल रहे। 1 साल से जो बैठे हुए, जब वो प्रोटेस्ट करते हैं हमें बचा लीजिए, हमें कश्मीर से हटा दीजिए, तब भी बताइए ना। राजकुमार भाटी जी, में इतना बुरे हालात हैं तो भाई बहना ऐसे जाके वो बर्फ खेल रहे थे वहां पे, इतने बुरे हालात हैं। तो कश्मीरी पंडित नहीं हो रहा है वहां बैठे, पे। कश्मीरी पंडित नहीं बैठे, श्रीनगर में हो रहा है। कश्मीरी पंडित नहीं बैठे, कश्मीरी पंडित नहीं बैठे। मैं कहता हूं, हम तो उनको वापस हर ले आ थोड़े रहे दिन में मौत नहीं हो आपके रही। जमाने में किसी की कश्मीरी हैसियत टीचर नहीं को थी, वहां बार-बार चला नहीं जाए, मारा झंडा जा रहा। फहराने नहीं जा चलिए, सकता था। ये बहुत अच्छा है।